किसी दूसरे धर्म के किसी दूसरे व्यक्ति का किसी उनके भगवान से जरा बना के दिखाओ, फिर जाने हम कैसे अपमान नहीं है। उनके नाना जी परनाना जी जो थे वो नेहरू थे, फिर उनके जो दादाजी हुए वो पारसी हो गए, माता जी ने गांधी नाम रखा जो कि बनिया होता है, फिर माता जी क्रिश्चियन हुई, तो फिर भैया तय करके बता दो हमें कौन है क्या है, हम खुद ही मान लेंगे। आप पूछ रहे हिंदू है या नहीं है? किसका बाप कौन होगा, किसका दादा कौन होगा, किसका नाना कौन होगा, किसका परदादा कौन होगा, ये घटिया अस्तर का डिबेट अमन जी आप कराई क्यों? किसने बोला दादा कौन बाप कौन, किसने बोला? ये आप कौन डिसाइड करोगे हमारा बाप कौन होगा, हमारा दादा कौन होगा? इस बात पे तो मुझे, मैं घमंड नहीं कहूंगा, इस बात पे मैं मुतमईन हूं कि मेरा नेता दाब नहीं खाता, मेरा नेता दाब नहीं खाता, और जब मेरा नेता बोलता है ना, अरे लगता है वो बोल रहा है। हीरो का नहीं मिला, फिल्म को चली नहीं, ठीक है, आप भी फिल्म इंडस्ट्री में है लेकिन हीरो नहीं है। आप देवानंद, राजेश खन्ना, राज कपूर, अमिताभ बच्चन की श्रेणी में नहीं है। यहां अभी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस की सरकार शाम रात में हो और सुबह भाजपा की हो जाए पूरी सरकार, ऐसा तो अभी नहीं हुआ। ऐसा तो हुआ नहीं अखिलेश यादव रात में सोए तो सपा की सरकार में मुख्यमंत्री थे और जगह तो भाजपा की में हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ। इंदिरा जी ने तो ये भी कौतुक किया, ये भी किया ना। अब ये मत कहना कि हम इतने बहादुर हैं कि हमने नहीं किया, हमने आपकी पहली पीढ़ी के बहादुरों को भी देखा इंदिरा जी के सामने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तफत डिबेट की दो नए जोरदार और बहुत ही मजेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों दूसरा वीडियो में अमिताभ अग्निहोत्री जी का रखा हूं, लेकिन पहले डिबेट का टॉपिक मैं आपको बता दूं। आपको तो पता ही होगा कि दोस्तों कल राहुल गांधी जी ने अपना 56वां जन्मदिन मनाया, लेकिन दोस्तों उन्होंने इतना खास तो मनाया नहीं होगा, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता होते हैं, जो खासकर चप्पल चाट टाइप के कार्यकर्ता होते हैं, तो दोस्तों उन्होंने राहुल गांधी जी को भगवान परशुराम की तरह दर्शाया। एक तस्वीर में एक हाथ में परसा, एक हाथ में संविधान, ऐसी राहुल गांधी जी की तस्वीर बनाई और उन्होंने पूजा किया, माल्यार्पण किया और दूध भी चढ़ाया। तो दोस्तों बीजेपी के नेताओं ने तो जबरदस्त घेरा और इस डिबेट में शिवम त्यागी तो उनकी पूरी खानदान की बुद्धि नाप रहे, अच्छी तरह से उनकी लंका लगा रहे। लेकिन दोस्तों जो आरजेडी की प्रवक्ता आई है कंचना यादव, ये तो ऐसा डिपेंड कर रही है जैसे कि राहुल गांधी जी इनके दूर के कोई जबरदस्त बड़े रिश्तेदार है। तो दोस्तों क्या होता है इस डिबेट में वो आप देखिए। चलिए शुरू करते हैं इस डिबेट वीडियो को। फिलहाल लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई कैमरा ईश्वर कर दो तुम। एक हाथ में फरसा, एक हाथ में संविधान, ये सनातन का कैसे हो गया अपमान? बड़े टची है आप लोग। देखिए अमन जी, टच्ची का विषय नहीं है, लेकिन विषय बहुत साफ है। जिस परिवार का, जिस व्यक्ति का, जाति का, धर्म का, नाम का, उपनाम का कोई टाइटल क्लियर ही नहीं हो, उसको आप परशुराम रूपी बना रहे हो, बता रहे हो, यह अपमान नहीं है तो क्या है? किसी दूसरे धर्म के किसी दूसरे व्यक्ति का किसी उनके भगवान से जरा बना के दिखाओ, फिर जाने हम कैसे अपमान नहीं है। अब मुझे एक चीज बताइए, 18वीं सदी में एक व्यक्ति थे राजकौल, उनको दिल्ली लाकर बसाया गया था कश्मीर से, नहर के बराबर में रहते थे, नाम नेहरू पड़ गया। उसके बाद आ जाइए मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू तक चलिए, नेहरू थे ठीक थे, कौल ब्राह्मण था बिल्कुल ठीक है। फिर बाद में इंदिरा गांधी हो गई, उस टाइटल में नहीं जाती, वो क्यों हो गई, कैसे हो गई, वो विषय नहीं है, लेकिन वो गांधी हो गई तो इस हिसाब से तो वो मोड़ बनिया हो गई, क्योंकि गांधी जी बनिया जाति के आते थे। फिर आगे आकर अगर उनकी जाति फिरोज गांधी की वजह से हुई है तो फिर वो पारसी हो गई। चलिए दादाजी पारसी हो गए तो दादी भी पारसी हो गई, बेटा फिर गांधी हो गया। अब या तो गांधी बनिया है या फिर गांधी पारसी हुए। फिर आगे राहुल गांधी जी जिनसे हुए वो क्रिश्चियन है, अब या तो वो क्रिश्चियन हुए, क्या कहना चाह रहे हैं या भैया? पारसी हुए, क्या या फिर बनिया हुए। भैया वो उनका क्या कहना चाह रहे हैं? सिर्फ इतना सा है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो दत्तात्रेय कोल ब्राह्मण तो बाद में, पहले हिंदू का टाइटल तो क्लियर कर दो। क्या बातें कर रहे हैं भैया आप? कह रहे राहुल गांधी हिंदू ही नहीं है, ये क्या बात है? भगवान का राहुल गांधी हिंदू नहीं, आप इसका बात का सबूत मांगेंगे क्या? ठीक है जी, मैं अगर आपके हिसाब से हिंदू है तो साबित करो, बताओ ना। मेरे हिसाब से नहीं, राहुल गांधी हिंदू, वो दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण बताते हैं। किसके हिसाब से कैसे हुए? मैं त्यागी, मेरे पिताजी त्यागी, मेरे दादाजी, परदादाजी, उनके पिताजी के पिताजी सारे त्यागी हैं, तभी त्यागी हुए। उनके नाना जी परनाना जी जो थे वो नेहरू थे, फिर उनके जो दादाजी हुए वो पारसी हो गए, माता जी ने गांधी नाम रखा जो कि बनिया होता है, फिर माता जी क्रिश्चियन हुई, तो फिर भैया तय करके बता दो हमें कौन है क्या है, हम खुद ही मान लेंगे। कैसे हो गए कोल ब्राह्मण? पारसी का पोता हिंदू, ये थोड़ा अटपटा आपको लगता है या ठीक है? ये आप ऐसे कह रहे हो कि जैसे कि मैं जो है, ये बहुत ही अजीब सवाल आप पूछ रहे हो। किसका बेटा क्या, किसका बेटा कैसे? नहीं सुनिए, गलत है, आप बताइए। किसका पोता नहीं, वही मैं कह रही हूँ, किसका बेटा कौन, किसका पोता कौन, किसका ये नेशनल टीवी। अच्छा मैंने क्या गलत कहा? मैं बोलूं उनके दादाजी पारसी, हाँ या ना? बताइए मैम, गलत बोल रहा हूँ, आप बताइए, हो सका मुझे गलत बोल दीजिए। अमन जी आप बताइए ना। शिवम, अगर बीजेपी सवाल पूछ रही है, मैं तो अगर बीजेपी सवाल पूछ रही है, बीजेपी सवाल पूछ रही है तो बीजेपी सरकार में लेकर पहले सर्टिफिकेट लाकर दिखाए कि राहुल गांधी जी क्या, उसके बाद कोई बात होगी। 2011 अटपटा लगता है सेंसस का डेटा लेकर आए। जी आपको अटपटा लगता है?
ये मेरी चॉइस नहीं है कि किसका पिता choice कौन नहीं, होगा, किसका आपके दादा हिसाब- कौन होगा। ये कैसा घटिया डिबेट करा रहे हो कि किसका बाप कौन अरे होगा वो चाहिए, हिंदू किसका है दादा नहीं है, कौन ये होना डिबेट चाहिए। वही ये आप- बीजेपी ये सवाल आप पूछ रहे हैं, decide हिंदू है या करो नहीं कि है। किसका बाप कौन होगा, किसका दादा कौन होगा, किसका नाना कौन होगा, किसका परदादा कौन होगा। ये घटिया स्तर का डिबेट अमन जी आप कहा करा ही किसने क्यों रहे हो? किसने जब बोला दादा सरकार कौन के बाप पास- कौन, किसने जब- बोला? ये आप कौन डिसाइड करोगे कि हमारा बाप कौन होगा, हमारा दादा कौन होगा, कौन हमारा तय कर रहा है परदादा कौन बहन? होगा, उनके हमारा- दादाजी आप- पारसी तो थे, आप ये तो decide पता ही है। करेंगे। अमन जी मेरे पिताजी कौन हैं, हमारे दादाजी कौन थे, हाँ। ये मैं आपको जवाब देने वाली कौन हूँ और आप कौन मैं तो होते हैं पूछ भी पूछने नहीं रहा वाले। मैम आपके लिए, मैं तो जेनरिक नहीं, पूछ रहा हूँ मेरे लिए किसी नहीं, के दादाजी किसी भी पारसी, individual के लिए- उनके पोते कौन होंगे? किसी भी अच्छा चलिए ठीक किसी है, भी इंडिविजुअल के लिए, चाहे बेकार मैं का हूं, सवाल चाहे है। वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, उनके बाप कौन थे, उनके दादा कौन थे, उनके नाना कौन थे, कौन कैसे क्या हुआ, ये सब सवाल घटिया स्तर का डिबेट मत करो। ये सरकारी आंकड़े घटिया भाई निकालिए। कैसी बातें कर रही हैं कंचना नहीं जी, सर, एकदम कैसी बातें कर रही हैं बेहुदा आप? डिबेट है। जब हिंदुत्व की बेहुदा राजनीति, स्तर का- हिंदू मुसलमान की राजनीति बेहुदा- आप लोग करते हैं तब कोई दिक्कत नहीं बेहुदा होती। स्तर का- जब सवाल बेहुदा पूछा स्तर जा रहा है का तो सवाल का डिबेट है। जवाब नहीं है, बात खत्म। बाप का डीएनए चेक करो, दादा का डीएनए चेक करो, परदादा का डीएनए, यही काम रह गया आपका अमन जी। थोड़ी अरे तो शर्म कर लीजिए। अरे शर्म आपको सरकारी आनी आंकड़े चाहिए, निकाल लीजिए। शर्म आपको आनी चाहिए। आप बता दीजिए मैं गलत कह रहा हूँ। नहीं नहीं सर आपके पिता कौन थे? मैम आपके आपको पिता बात वही बताऊं तो कंचना थे। जी, जब प्रभु श्री राम के लिए भी, जब प्रभु श्री राम के लिए पूछा जाता है तब आपको दर्द नहीं होता? जब प्रभु श्री राम कहां पैदा हुए, कौन से कमरे में पैदा हुए, बताओ, उनका आधार दिखाओ, तब दिक्कत नहीं होती। वही मैं कह रहा हूं ना। जो आपके दादा है वही है ना। हाँ जी। सर्टिफिकेट पे जो जिसका नाम होगा, सेंसस पे उसका सबका नाम, सबका धर्म लिखा ठीक है। हुआ है 2011 का। सरकारी आंकड़े निकाल लीजिए, सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। सवाल खत्म हो जाएंगे। फालतू ठीक में है, जो है सवाल- सबको सवाल- आप लड़ाने की कोशिश कर रहे हो, सवाल खत्म हो बेहुदा जाएंगे। स्तर राहुल का गांधी ठीक है, डिबेट करा रहे हो। राहुल गांधी हिंदू हैं, बात खत्म होगी आपके हिसाब से, कंचना जी के हिसाब से। तो उसी सेंसस में राहुल गांधी के दादाजी पारसी हैं, उसी सेंसस में अलग अलग चीजें, उसी के सेंसस के हिसाब से सोनिया गांधी जी जब तक यहाँ आई थी वो क्रिश्चियन थी। अब तय करके हमें बता दो भैया वो कैसे हिंदू हो गए, हम मान लेंगे। और दूसरी बात, ये कोई इतनी शर्म वाला सवाल नहीं है। दिन रात हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले, अगले पिछड़ों की बात करने वाले, आज जाति पूछी जा रही है तो दर्द हो रहा है, धर्म पूछा जा रहा है तो दर्द हो रहा है। कैसे भाई, कैसे दर्द है? कोई दर्द नहीं होना चाहिए, आपको किसी को दर्द नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है जब पूछते हो अरे अब बुरा लग रहा है जाति धर्म, अरे जिन पार्टियों की पैदाइशी जाति पे आधार पर हो वो कह रहे हैं कि नहीं मत पूछो, मत पूछो। कोई किसी का डीएनए नहीं पूछ रहा, जाति पूछ रहा है। एक बार झारखंड पे आ जाते हैं। अमन जी, अमन जी, हो गया। ये कैसे डिबेट करा रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं ना, कैसे इस डिबेट करा रहे हैं? लोग बीच में बोले जा रहे हैं, ये कैसी गलत डिबेट करा रहे हैं? अरे आपका भाई झारखंड कंचना जी, झारखंड बिल्कुल घटिया करा रहे हैं। आप देखिए ना एक दूसरे के ऊपर बोले जा रहे हैं, घटिया इस वजह से हो रही है। आपके समय में कोई बोला नहीं, अब आप इसको घटियापन पर लेकर जा रहे हैं, उचित नहीं है। अरे बस करते हैं ऑडियो बाय ऐसे नहीं। तो दोस्तों अभी आप देख लिए कंचना यादव ने किस तरह से डिफेंड किया राहुल गांधी को। तो दोस्तों यही होना है, जब अब इलेक्शन, जब चुनाव आएंगे तो दोस्तों यही राहुल गांधी जी एक हाथ में संविधान लेंगे और हिंदुओं की जाति गिनवाने लगेंगे। दोस्तों इन्होंने पहले भी ऐसा कर लिया। और अब दोस्तों बंगाल चुनाव का जो नतीजा हुआ उसके बाद ये समझ चुके हैं कि हिंदुओं को आकर्षित करने के लिए हमें क्या क्या हथकंडे अपनाने। लेकिन वैसे होना जाना कुछ नहीं है। इन्होंने पहले पंडित क्या क्या बन चुके। तो दोस्तों इनका कुछ होने वाला नहीं है। इनके जो चप्पल चाट जो कार्यकर्ता है ये कुछ भी करे, ये ऐसे ही निपटने वाले हैं। तो दोस्तों बात करता हूँ मैं दूसरे डिबेट की। अमिताभ अग्निहोत्री जी के ये डिबेट के टॉपिक ये दोस्तों आपको पता ही होगा, जो झारखंड में कांग्रेस के जो खड़े हुए थे राज्यसभा के लिए उम्मीदवार, उनकी लंका लग गई है। उनको दोस्तों बीजेपी के समर्थन से एक राज्यसभा के उम्मीदवार खड़े हुए थे, वो उन्होंने हरा दिया। तो दोस्तों ऐसे तो हो नहीं सकता, इतना तो बड़ा आप समझदार है, इतना बड़ा झारखंड में बीजेपी का सपोर्ट नहीं है तो भी कैसे हार गए। आपको फिर समझ जाइए कुछ न कुछ कालाकांडी हुआ है, मतलब कुछ न कुछ ऐसा घालमेल हुआ है कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे राज्यसभा के वो हार गए। अंदर की बात है। तो दोस्तों इस डिबेट में जो राज शर्मा आए हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, दोस्तों ये तो बहुत खिन्न है इस बात से कि ये पैसे के ले जाके तोड़फोड़ हो रहा है, पैसे से पार्टियां जोड़ी जा रही है। तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी इनको शांत करते हुए, इनको सांत्वना देते हुए क्या क्या कहते हैं इस डिबेट में, ये सब अमिताभ अग्निहोत्री जी की बातें सुनने के बाद दोस्तों राज शर्मा जो है वो ठंडे पड़ जाते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी वो इस डिबेट में आप देखिए। तो चलिए सर करते हैं इस डिबेट वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। राज शर्मा जी, राहुल गांधी जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर है झारखंड में आपके अपनों ने आपको गच्चा दे दिया। नहीं, पूर्व संध्या पर इसका भी लिहाज नहीं किया कि कल जन्मदिन है। आरजेडी, लेफ्ट, जेएमएम गच्चा देके भाग गए आपको और अनंत अमित के उम्मीदवार को जितवा दिया राज जी। और आप कहते हो भाजपा वाले तोड़ रहे हैं और ये हमको जीने नहीं दे रहे। अब बताइए, आपके तो संगी साथी आपके साथ नहीं खड़े, काहे का गठबंधन यार? इसको गठबंधन को तो खत्म करो, इंडिया गठबंधन, जब कुछ आपको घेर के हरवा दे रहे हैं राज भाई। झारखंड में अच्छा मान लो शिबू सोरेन की पार्टी का तो एक जीती गया था, एक आपका भी जीत जाता तो थोड़ा आपका भी चेहरा सुरखरू हो जाता।
हेमंत सोरेन की कौन सी भैंस खोली जा रही थी? नहीं ना। आप भी थोड़ा मूंछ में हाथ लगाते, कहते देखो झारखंड से जिता के लाए हैं। नहीं, गड्ढा में डाल दिया। अब इसमें हमें ये क्या करेंगे अनंत अमित? मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कही थी जी, और मैं हर जगह एक बात कह रहा हूं जी बिल्कुल। क्योंकि मैं सिर्फ एक बात जानना चाह रहा हूं बस कि ये एमपी हो या एमएलए हो, अब इनकी बैकबोन पे क्रैक आ चुका है। क्रैक आ चुका है। L5, L6, L9, 10 होता है, आ चुका है। मुझे बहुत बुरा लगने लगता है। फिर आप कहते हो मैं भावनाओं में बह जाता हूं। मुझे पता नहीं मेरी आवाज को मेरा बेटा सुन रहा होगा, मैं वो सब यहां से कह जाऊं और मेरा बेटा ये सोचे मेरा पापा है तो दोगला इंसान। यार ये सांसद विधायक अपने बीवी बच्चों के सामने किस तरह जाते होंगे यार? कितना खाओगे तुम लोग यार? कितना पेट है तुम्हारा? किस साइज का पेट? कितनी जायदाद है यार? बहुत है एमपी एमएलए में। मैंने पंचर लगाने वाले एमएलए को घोड़े रखते देख लिया अपनी छोटी सी उम्र में। तो इसलिए दद्दा किसी भी एमपी, एक और बात कह रहा हूं, आगे हो सकता है थोड़ी कम जानकारी मिली हो, किसी भी पार्टी में आजकल एमपी एमएलए पे का लोगों का विश्वास उठ गया है। कहने को तो लोग चर्चा ये भी चल रही है, आप नहीं कर रहे हो उसकी चर्चा। ये चल रही कर्नाटक में 7, 8, 10 एमएलए बीजेपी के ने क्रॉस वोटिंग कर दिया, उनको दिल्ली भी बुलाया गया। चर्चा है, मेरे पास आपसे ज्यादा खबर तो नहीं होगी लेकिन थोड़ी बहुत तो होगी, तो यहां पे चर्चा उनकी भी हो। ये अमित आनंद जी कुछ कह देंगे पार्टी के लिए। और एक और बात कहना चाहता हूं जी, कोई साथ दे ना दे लेकिन आपकी हिम्मत होनी चाहिए अकेले चलने की भी। मैं इस बात पे तो मैं घमंड नहीं कहूंगा, इस बात पे मैं मुतमईन हूं कि मेरा नेता दाब नहीं खाता और जब मेरा नेता बोलता है ना, अरे लगता है वो बोल रहा है। ये तो है तय, कर लो जितना कमजोर करना है उसे। ठीक राज भाई, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। राज भाई ठीक है, चाह रहा हूं जितना लोग राहुल जी को कमजोर करना चाहेंगे वो उतने ही तगड़े बन के उभरते हैं। मैं एक बात कहूं कि लोकतंत्र में मेरा नेता सबसे सुंदर, ये कहना ठीक है। जैसे माँ कहती है कि मेरा लड़का सबसे सुंदर, ठीक है, ये मेरी लड़की सबसे सुंदर, नेता कार्यकर्ता को भी कहना चाहिए उसमें। लेकिन मैं मानता हूं लोकतंत्र में नेता वही जो पार्टी को जिता पाए। जो नहीं जिता सकता वो नेता नहीं है। क्या वो कितना भी अच्छा बोले, रौला कितना भी हो, चौला कितना भी हो, भौकाल कितना भी हो, कितने भी रुपए का चश्मा लगाए, कितने भी रुपए की पेंट पहने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राज शर्मा, एक ही बात है, जिता सकते हो कि नहीं। हमको 30-35 साल पहले मुलायम सिंह यादव ने एक बार कहा था कि भैया नेता वही है जिसकी पोस्टर पर लोग सांसद और विधायक के चुनाव जीत जाए, बोले बाकी नेता कोई नहीं। बस मैंने वो बात पकड़ ली, आज तक छोड़ी नहीं मुलायम सिंह की कई बार। मैंने लोकतंत्र का पैमाना ही बना लिया। इसके अलावा मेरे लिए, मैं इस कान से सुनता हूं उससे निकाल देता हूं ना। मैं बायोडेटा देखता हूं कि आपने चुनाव जिताए, आपके फोटो पर लोग सांसद विधायक बन सकते हैं बड़ी मात्रा में, जनादेश पा सकते हैं आप, इसका मतलब बड़े नेता है। नहीं पा सकते, इसका मतलब संघर्षशील हैं, स्ट्रगलर नहीं होते जैसे फिल्मों में होते हैं। बोले अभी साइड रोल मिल रहे हैं, अभी हीरो का नहीं मिला, फिल्म कोई चली नहीं, ठीक है, आप भी फिल्म इंडस्ट्री में है लेकिन हीरो नहीं है। आप देवानंद, राजेश खन्ना, राज कपूर, अमिताभ बच्चन की श्रेणी में नहीं है। बाकी बहुत लोग हैं काम करने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। लोकतंत्र का ये विषय। 66 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुई, ठीक, ध्यान से सुनना, बाद में मत कहना कि नहीं हम समझ नहीं पाए। 67 से लेके 71 तक 4 साल में इंदिरा गांधी ने 12 राज्य सरकारें गिरा दी, तोड़ फोड़ से गिरा दी। कांग्रेस नहीं जीती, ये सरकार नहीं चलेगी। कांग्रेस क्यों नहीं जीती? बोले अब क्या होगा? बोले विधायक लाओ रे। 4 साल में 1800 विधायक, 1800। राज शर्मा जी, श्रीमती इंदिरा गांधी ने कौतुक किया, रात रात में सरकारें पलटती। आप लोग ध्यान दे रहे हो? कोई बताइए, हाय 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 हाय, इतना गंदा लोकतंत्र कर दिया। पहले हम लोग कितना गंगा नहाया लोकतंत्र लेके चलते थे कंधे पे। साइन बोर्ड बदल गया पार्टियों का, सरकारों का। इंदिरा जी का टेलीफोन जाता था रामसुंदर दास को बिहार में, है या तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो जाओ कल और नहीं तो गए। भजन लाल बोले मैडम हमें हटाने की जरूरत, हम कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो जाएंगे सुबह, हमें क्या करना। तभी आया राम गया राम फ्रेज आया था भारत में। उसके मुकाबले तो अभी चूरन चटनी भी नहीं हुआ। इंदिरा जी ने आते ही जो वेटिंग की, अच्छे निपटा दिए। बोले ना, या तो हमारी सरकार रहेगी, नहीं सरकार नहीं रहेगी। जोर से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। 1800 एमएलए कम होते हैं,
और जो अपनी तरफ लाए कांग्रेसी सरकारें बदलने के लिए, उनमें करीब 200 मंत्री बने। तब इसलिए ऐसा ना कहिए कि इस समय ऐसा गंदा माहौल हो गया और पहले हम लोग बड़ा शुचिता का ध्यान रखते थे, केवल गंगोत्री में नहाते थे, उससे नीचे नहीं। नहीं जी, पहले भी ये सब भागदौड़ बहुत देखी और इससे ज्यादा गंदे रूप में देखी। यहां अभी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस की सरकार शाम रात में हो और सुबह भाजपा की हो जाए पूरी सरकार, ऐसा तो अभी नहीं हुआ। ऐसा तो हुआ नहीं अखिलेश यादव रात में सोए तो सपा की सरकार में मुख्यमंत्री थे और जगह तो भाजपा की में हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ। इंदिरा जी ने तो ये भी कौतुक किया, ये भी किया ना। अब ये मत कहना कि हम इतने बहादुर हैं कि हमने नहीं किया। हमने आपकी पहली पीढ़ी के बहादुरों को भी देखा इंदिरा जी के सामने। क्या उन्होंने घुटने टेक दिए, रेंगते रेंगते चले। बड़े लोग, मुलायम सिंह जी के साथ के लोग, उनकी हैसियत के लोग, और वही मुलायम सिंह राजीव गांधी के पास गए थे ना मदद मांगने। इसलिए ऐसा ना कहो कि नहीं हम तो दूसरे किस्म के लोग हैं ना, कोई दूसरे किस्म का नहीं है भैया राजनीति में। धर्मेंद्र जी सब वही है, एक ही मैदान में सब खेल रहे हो। मुझे लगा कि ये बता दें, क्योंकि राज भाई व्यथित थे मॉरलिटी को लेकर, नैतिकता को लेकर। मुझे लगा कि उनका बीपी ना शूट कर जाए तो उनकी पार्टी के कुछ बात बता दूंगा तो अब वो नॉर्मल हो जाएंगे। अब वो मान लेंगे जो कुछ हो रहा है अभी कम हो रहा है, इससे आगे भी गुंजाइश है। इंदिरा जी रास्ता दिखा गई, और भैया बड़े बूढ़े जिस रास्ते को दिखा जाए उस पर तो चले ही जाता है। राज भाई आप भी जानते हो क्या, दादी जैसे अचार रखती थी अब माता जी वैसे ही अचार रखती है, माता जी जैसे अचार रखती थी बहुरिया भी वैसे ही अचार रख रही है। नहीं, ये तो आप जानते हो। तो दादी तो इंदिरा जी है भारत की राजनीति की, अब तो बहुएं हैं जो खेल रही है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो किस तरह से अमिताभ अग्निहोत्री जी ने राज शर्मा की इस कुंठा को, उनकी दर्द को, उनकी वेदना को शांत किया, ये देखकर आपको मजा तो भरपूर आया होगा। तो दोस्तों ऐसी ही जबरदस्त धमाकेदार डिबेट वीडियो देखने के लिए मेरे साथ रिएक्शन वीडियो बना, आपसे रिएक्शन वीडियो का क्राइटेरिया रहेगा दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब ने अपनी गाइडलाइन बड़ी मजबूत कर दी है। ऐसा नहीं कि 2 शब्द बोलो और 2 वक्त 2 कुछ बातें बोल के वीडियो शुरू करते हो तो दोस्तों डंडा घुसा दिया जाएगा। तो दोस्तों आपसे रिएक्शन वीडियो ही आएगी, बस ये जो क्राइटेरिया रहता है यूट्यूब रिएक्शन वीडियो का वो आपके सामने में फॉलो करता रहूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब इन सब बातों को लेकर आप मुझे सपोर्ट करोगे, और द फर्स्ट डिबेट के वीडियो को देखने के लिए आप द फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करते जरूर जाओगे। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।